सभी लोग सो चुके थे, इसलिए कोई भी हमें नहीं देख पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो भी अब हल्की हल्की गर्म होने लगी थी। यह मेरी एक सच्ची सेक्स घटना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बुआ की लड़की की शादी में उसके पड़ोस में रहने वाली एक आइटम को अपनी बातों में फंसाकर किस तरीके से सेक्स के लिए राजी किया। दोस्तों, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और कुछ समय पहले मुझे पता चला कि हमारे पास के गांव में मेरे कजिन की शादी है, तो इसलिए मैं, मेरा भाई और मेरी मामी शादी से 4 दिन पहले ही चले गए। हमारा वहाँ पर मन नहीं लगा तो मैं और मेरा भाई ऐसे ही चक्कर मारने निकल पड़े और कुछ दूरी चलने के बाद मुझे एक हॉट लड़की दिखी और वो मुझसे करीब 3-4 साल बड़ी थी। वो कलर में थोड़ी सांवली थी। मैंने पहली बार देखकर उसे स्माइल दी। फिर मुझे उसकी तरफ से इतना कुछ खास जवाब नहीं मिला और मैं थोड़ा आगे की तरफ चला गया और फिर मुझे पता चला कि जिस कजिन की शादी है यह लड़की उसकी सहेली है, क्योंकि वो घर में बहुत आना जाना कर रही थी। तो इसलिए मैं अब उससे थोड़ी नज़र मिलाने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी तरफ से अच्छा जवाब मिलने लगा था। फिर मैं बस थोड़ी बहुत बात करने लगा था। शाम को जब मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि वो भी पास वाली छत पर थी और हम दोनों बातें करने लगे। उसका नाम सीमा था। फिर रात को जब हम सोने जा रहे थे तो मामा ने मुझसे कहा, हमारी छत पर आज बिल्कुल भी जगह नहीं है और तुम पास वाली छत पर जाकर सो जाना। दोस्तों, उनके मुंह से यह बात सुनकर मेरे में लड्डू फूटने लगे, तो मैं तुरंत अपने लिए बिस्तर लेकर पास वाली छत पर चला गया। फिर मैंने वहां पहुंचकर देखा कि वो भी उस समय ऊपर ही सो रही थी। फिर मैंने अपना बिस्तर उसके पास ही लगा लिया और बातों ही बातों में उसने मेरा मोबाइल ले लिया। पहले मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने ब्लू फिल्म बंद नहीं की थी। रात का 1 बज रहा था तो मुझे नींद में ही उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और जब मैंने थोड़ी आंख खोली तो देखा कि वो मेरे फ़ोन पर ब्लू फिल्म बिना आवाज़ के देख रही थी और उसका एक हाथ नीचे कपड़ों के अंदर था। दोस्तों, मैं तुरंत समझ गया कि अब वो फिल्म देखकर बहुत जोश में आ चुकी है। मैंने चुपके से उसके कान के पास में जाकर उससे बोला कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसने मुझे अचानक से अपने पास खींचा और मेरे होठों पर किस की। फिर मैं उसे एक खाली कमरे में ले गया और वहाँ पर रोमांस करना शुरू कर दिया। हम लोग उस समय बहुत अंधेरे में खड़े थे, इसलिए कोई भी हमें नहीं देख पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो भी अब हल्की हल्की गर्म होने लगी थी। मैंने उसके साथ सेक्स करके जिस्म के बहुत मज़े लिए और उसने भी। लेकिन शादी के 2 दिन बाद मैं अपने घर पर आ गया। दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।